राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ ब्लाउज़ की ट्रेंडिंग एक डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये काफ़ी ट्रेंड में है डिज़ाइन और काफ़ी सुंदर भी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफ़ी दिखने मिल जा रही है। तो यहाँ पर मैं भी इस डिज़ाइन को बना रही हूँ और यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग मैंने पहले से कर ली है। अपने नाप के अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लें, क्योंकि ये बोट नेक नहीं है तो आप इसका शोल्डर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्लाउज़ को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ। आप इसको 34 से लेके और 38 तक इसको 3.5 इंच पे बना सकते हैं, या आप थोड़ा अगर पतला चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे और इधर से भी इसे हमें सीधा मिला लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर की साइड से नेक को मिलाते हुए और नीचे के कॉर्नर से इस तरह मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम सीधी। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग इस तरह नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड राउंड में हल्का सा गुलाई देंगे यहाँ से थोड़ी दूर। देखिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर लिया है। अब यहाँ साइड से 1.25 इंच इस तरह से छोड़ते हुए बुकरम को एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर से भी इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम अंदर वाले बुकरम की कटिंग करेंगे राउंड में इस तरह, देख लीजिए घुमाते हुए, और यहाँ पे इस तरह से घुमा के इधर से कट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नेक जितना हमें चौड़ाई लेना है उतना ही फैलेगा, एक्स्ट्रा नेक नहीं फैलता है। इसलिए इस तरह से कट कर रही हूँ मैं। आप भी इस तरह से कट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बुकरम की कटिंग कर ली है और ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पे कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जितना हमने नाप लिया उतना ही ये फैल रहा है। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके और दूसरी साइड तक हमें सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी नेक के ऊपर सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर कॉर्नर को हम कट कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। ब्लाउज़ को लेंगे और सेंटर में एक कट लगा देंगे। इसको खोल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेंटर मालूम पड़ रहा है क्योंकि हमने इसको प्रेस कर दिया था। अब इसको भी लेंगे, इसमें भी कट लगा देंगे और दोनों का कट मिलाते हुए सेंटर को इस तरह से पिन लगा देंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप एक रफ सिलाई लगा सकती हैं और नेक पर यहाँ से हम दूसरी साइड तक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलाई लगाना इस तरह से। यहाँ पे आने के बाद आराम से थोड़ा स्टिच करेंगे, फिर घुमा के और इसको ऊपर की साइड इस तरह स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से कट लगाना है, अंदर से फिनिशिंग से कट लगाना है और धागा नहीं कटना चाहिए। इसके बाद इसको टर्न कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये काफ़ी आसानी से पलट जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग भी आएगी इसमें, इसलिए हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको अंदर की साइड इस तरह टर्न करेंगे। अब देखिए काफ़ी आसानी से टर्न हो जा रहा है। इसको हम प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है और ऊपर की साइड अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता या फिर आप प्रेस नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी दूरी पर एक रफ सिलाई लगा लीजिए। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने 2 इंच लंबाई चौड़ाई में एक फैब्रिक कट कर लेना है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे कपड़े को पीसेस में कट कर लिया है। जो हमारे कॉटन थे उसको थोड़े छोटे पीस में कट कर लेना है और थोड़े से यहाँ पे फैब्रिक को लेंगे और इस तरह हाथ में इस तरह राउंड राउंड घुमाएंगे। इससे ये थोड़ा सा गोला सा बन जाएगा छोटा सा, और यहाँ पे इस फैब्रिक के अंदर रख के इस तरह से राउंड में हम घुमा देंगे। इससे हमारी पोटली बटन तैयार होगी और यहाँ पर हमें इस तरह से धागे से राउंड राउंड करके इसको बांध देना है। इसके बाद इस तरह से एक गट्ठी लगाएंगे। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने और भी तैयार करके रखा हुआ है, इस तरह से आपने भी कर लेना है। अब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे ब्लाउज़ में, तो इसको हम साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ को उल्टे साइड पे रखेंगे। इस तरह से उल्टे साइड पे रखेंगे और यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर से, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होगा फ्रंट एंड बैक का, इसके लिए हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे या फिर 1.25 इंच। उसके बाद हम इस तरह से स्टिच करेंगे इसके ऊपर इस पोटली बटन को। ये हम रॉन्ग साइड से इसलिए स्टिच कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा है एक्स्ट्रा वो बाहर नहीं आएगा। बस हम यहाँ से स्टिच करेंगे तो जो हमारी ये पोटली वाली है वही बाहर की साइड आएगी। अगर सीधे साइड से करेंगे तो फिसलेगा।
इसलिए हम इसको रॉन्ग साइड पे रख के इस तरह से स्टिच कर रहे हैं। मैं डबल फुट के साथ ही इसको स्टिच करना बता रही हूँ आपको। अगर जैसे आपका स्टिच नहीं होता है तो आप फुट को थोड़ा उठा के रखिए, फिर थोड़ा सा नीचे करिए हाथ से। इससे क्या होगा कि आपकी जो बटन है वो इधर उधर नहीं होगी और इक्वल होगी और अच्छे से स्टिच भी होगी। तो इस तरह से हमें स्टिच करना है। और इसकी जो दूरी है वो हाफ इंच की दूरी रखनी है, आधे आधे इंच की दूरी पर। अगर आपको फैब्रिक कम है या फिर थोड़ा दूरी रखना है तो और दूरी रख सकते हैं, नहीं तो पास पास भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कोने में भी इस तरह लगा लेंगे और इसको इस तरह से अब घुमाएंगे। देखिए अब इस तरह से यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे। सेम हमें बस दूसरी साइड तक पूरा लगा लेना है। अगर आपसे ये नहीं बनता, आपसे नहीं स्टिच हो पाता इस तरह से, तो एक पोटली बटन वाली है, लेस भी आती है, वो आप लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। कलरफुल भी आती है, मल्टी कलर में भी आती है और अलग अलग कलर में भी वो आती है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ऑनलाइन भी वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कट कर लेना है, बट ध्यान रहे कि हमारा कपड़ा नहीं कटना चाहिए, संभल के कट करना है और हमारी बिल्कुल पास से भी नहीं कट करना है, नहीं तो हमारा खुल जाएगा, ये धागा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हमें सीधी साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पर हमें इसमें कमर की प्लेट्स बना लेनी है, तो यहाँ से इस तरह से हम कमर की प्लेट्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने कमर की प्लेट्स दूसरी साइड से भी बना लेनी है। यहाँ पर हमने कमर की प्लेट्स बना लिया है और यहाँ पर 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है, इससे हम कमर पे लगा के कमर पट्टी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको लगा लिया है। अब हमें इसको साइड में रख देना है और यहाँ पर एक और फैब्रिक लेना है। यहाँ पर इसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है। अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप इसको अस्तर के साथ जॉइंट नहीं करिए, और अगर पतला है तो मेरी तरह से, तो आप इसको अस्तर के साथ जॉइंट कर लें। इसके बाद हाफ इंच हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक साइड पे स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टिच हो चुका है। अब इसे हमें सीधी साइड पे रखना है। इसके बाद जो हमने हाफ इंच सिला है उसको नीचे की साइड करेंगे और दूसरी साइड से इसके ऊपर 1 इंच चढ़ा के रखेंगे और इसके बाद इस तरह से स्टिच कर देना है दोनों साइड से। तो देखिए हमने 1 इंच तक ऊपर साइड कपड़ा रख लिया है और इस तरह स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के स्टिच करेंगे, फिर धागे को कट कर लेंगे। सेम हमें दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है इसी तरह से। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा फैब्रिक है, इसको कट कर लेंगे इस साइड से भी और इसके बाद इसके कॉर्नर पे भी कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसका कोना अच्छे से निकलेगा। अब इसे हमें सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसको टर्न करना है। इसके बाद इसके जो कोने हैं उसको हमें किसी नुकीली चीज़ से निकाल देना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने कोने को निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने सभी कोनों को निकाल दिया है। अब इस तरह से हम बराबर करेंगे। देखिए जो हमने सिला था वो ऊपर आ गया है। अब इस तरह से टेप से मेज़र करेंगे और इस तरफ इसको मोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर निकल गया। अब इसको इस तरह से सीधा यहाँ पे मिला लेना है पूरे पे। यहाँ पर हमने सीधा ड्रॉ कर लिया। अब सुई में थोड़ा मोटा धागा करके लेंगे और अब यहाँ पे लंबे लंबे हम यहाँ पे टाँके लगाएंगे। देखिए बिल्कुल उसी चौक के ऊपर लंबे लंबे टाँके लगाना है। हाफ इंच के करीब मैं लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों हमें इक्वली लगाना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम अब धागे को खींचेंगे और सारी प्लेट्स को अब हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लंबे प्लेट्स लेना है जिससे कि एक प्लेट हमारी बने अच्छे से, और यहाँ पे टाइट करेंगे और हाथ से इस तरह पहले प्लेट को अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद इसको राउंड राउंड धागे को घुमा देंगे और घुमाने के बाद इसको हम बांधेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से 2-3 बार बांध लेंगे। अब यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा बो रेडी हो गया है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमने एक और 2 फैब्रिक और कट कर लिया है। इसकी लेंथ हमने 10 इंचज़ रखी है और विड्थ हमने 5 इंच रखा है। दोनों की लंबाई चौड़ाई लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। अब इसको इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें स्टिच करना है। यहाँ से इस तरह कॉर्नर के साइड इस तरह तिरछा लेके आना है और घुमाते हुए इस तरह से स्टिच करना है। देखिए इस तरह से ऊपर की साइड हमें करीब 1 इंच चौड़ा छोड़ना है।
या 1 इंच 2 पॉइंट इतना छोड़ सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरे को भी तैयार कर लेना है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर इसको हमें इस तरह से किसी चीज़ से इसको टर्न कर लेना है सीधी साइड पे। देखिए यहाँ पर हमने इसको सीधी साइड पे टर्न करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है। अब इसके कोने को हमें किसी नुकीली चीज़ से निकाल देना है। मैं यहाँ पे सीज़र की हेल्प से निकाल रही हूँ इसको। देखिए यहाँ पर हमारा एक कोना निकल चुका है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी पलट लिया है। अब इसका जो खुला हुआ भाग मुंह है ऊपर से, इसको अंदर की साइड थोड़ी फैब्रिक को करके और इसको स्टिच कर देंगे। इससे बंद हो जाएगा और जो हमारा कपड़ा है वो उभड़ेगा नहीं। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से दूसरे वाले के भी कपड़े को अंदर थोड़ा थोड़ा करेंगे और इसको भी इस तरह से सिल देंगे। देखिए इस तरह अंदर करेंगे और इसको सिल के बंद कर देना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर इसको भी हम साइड में इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लाउज़ को लेंगे और देखिए यहाँ पर हमें ये जो हमने ये नीचे वाली डिज़ाइन बनाई है टाई वाली, इसका जो कॉर्नर है सामने होना चाहिए और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मशीन से सिलाई लगाऊंगी, इससे मजबूती भी होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ पर 2-3 बार आपको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। धागे को कट करेंगे। अब इसके ऊपर बो रख देंगे और बो को यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान से सेंटर में मिला के रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो मशीन से इसको स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो आप सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई धागे से लगा रही हूँ। तो नीचे से पहले हम डालेंगे और जो हमारी प्लेट्स हैं उसके अंदर से इसको डालेंगे, निकालेंगे। नहीं तो यहाँ पर आप जो बो है हमारा उसके बिल्कुल साइड से, आप देखिए इस तरह से साइड से स्टिच कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा बीच से तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब सेम हमें नीचे की साइड से भी स्टिच करना है। दोनों साइड से हमें अच्छे से बो को इसमें स्टिच करना है, जिससे कि हमारा इधर उधर ना हो और लूज़ भी ना हो। अब यहाँ पर हमें पीछे की साइड करके अच्छे से नॉट लगा देंगे और उसके बाद धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा हो चुका है और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है मैचिंग का या फिर अलग कोई भी बटन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन को लगा लिया। यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की लगाई है और ये एकदम गोल्डन भी नहीं, कुछ कुछ वाइट है और गोल्डन है। इस तरह से हमने इसको बो पे लगा लिया है और ये हमारी प्यारी सी ब्लाउज़ का नेक बन के रेडी हो चुका है। ये ब्लाउज़ पूरी नहीं आ रही है इस मशीन पे, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए कितना ये सुंदर है और ये देखा आपने बनाने में भी कितना ईजी है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, चाहे आपका जॉर्जेट फैब्रिक हो चाहे कुछ भी हो। वेडिंग के लिए लहंगे का ब्लाउज कुछ भी बना सकते हैं। वी नेक इस तरह से काफ़ी ट्रेंड में है और ये फ्रंट में भी बन रहा है, बैक में भी बन रहा है वी शेप में। कुछ फ्रंट के बेल्ट वाले, कुछ बिना बेल्ट वाले। तो इस तरह से काफ़ी ये अच्छा लगता है बनने के बाद और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमने स्लीव की जो लंबाई है वो 8.5 इंच रखी है। ये बनने के बाद 1 से 1.5 इंच बढ़ेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमने इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पे भी फ्रंट साइड देंगे। फिर इस साइड हम बैक साइड रखेंगे, क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ रही है इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट बैक ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम ऊपर वाले को साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमने फ्रंट लिखा है, इस साइड हमने बैक लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ पे इसको ना इस तरह से वापस ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ पर फोल्ड करके 1/2 इंच स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हमारी साइड वाला जो कपड़ा होता है जो खुलता नहीं है वो वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर दूँगी। अगर आपका उभरने वाला है, कटा हुआ है, तो आप 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके यहाँ पे लगा सकती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। इसके बाद अब इसको हमें इस तरह से सेंटर से कट कर देना है। कट करने के बाद बैक साइड को साइड में रख देंगे, फ्रंट साइड को ले लेंगे। अब यहाँ पर बुकरम लिया है। बुकरम की लंबाई हमने 8 इंच 2 पॉइंट रखी है, क्योंकि ये जो स्लीव है हमने 1/2 इंच स्टिच किया तो ये 8 इंच की बची है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रखी है बुकरम की। ये वाला साइड जो पीछे का होता है वो है और ये वाला साइड जो पेस्टिंग वाली होती है वो है। तो ध्यान दीजिए, जो पेस्टिंग वाली है उसको ऊपर रखना है और स्लीव के सामने इस तरह बुकरम को रखेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे से 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, नहीं तो 1/2 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा लोखंड है इसमें का मेजरिंग टेप का इतना ही हमें यहाँ से मार्क करना है। सेम यहाँ से भी हमें इतने पे मार्क कर देना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देना है, देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हमने 1 इंच और 2 पॉइंट पे इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। सेम लाइन हमें ऊपर से भी इधर से भी ड्रॉ करनी है। जो लाइन हमने अभी नीचे ड्रॉ करी ये उसके ऊपर से ड्रॉ कर रही हूँ मैं 1 इंच 2 पॉइंट, ठीक है, नीचे से बिल्कुल नहीं, जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके ऊपर से। अब इस लाइन को भी हमें इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे इसे भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच लाइन ड्रॉ करी थी, नीचे वाली साइड था, उस पे हमें इस ढक्कन को ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ढक्कन। और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने नीचे पतली सी लाइन ड्रॉ किया था 2-3 पॉइंट चौड़ी, उसके साइड पे रखना है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह मैच होनी चाहिए और बीच में हम 1/2 इंच जगह छोड़ेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे भी हम 1/2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों लाइनों के बीच है, इनकी दूरी जो है 1 इंच और 2 पॉइंट है। अब यहाँ से 1/2 इंच निशान लगा के और बाकी एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। आप ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद ये देखिए हमारा ये सामने था, यहाँ पे इस तरह से सेम लाइन हमने दूसरी साइड भी ड्रॉ की, क्योंकि फैब्रिक पे जाने के बाद ये पता नहीं लग रहा है इसलिए। तो इसको हमने जो पेस्टिंग वाला साइड था उससे हमने दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया है। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब हमने पेस्ट कर लिया तो ये दूसरी साइड हो गया है। और जो हमने 1/2 इंच लाइन ड्रॉ करी थी उसको नीचे, और जो थोड़ा 1 इंच चौड़ा है वो ऊपर की साइड है, इससे ध्यान रखते हुए इसको हमने यहाँ पे रख लिया है। अब इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो बीच में आप एक रफ सिलाई लगा लें, जिससे कि ये इधर उधर नहीं होगा। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान दीजिएगा कैसे लगा रही हूँ। ये राउंड में हमें इस तरह से घुमाते हुए लाना है, बार बार फुट को उठाना है, नीचे करना है, उठाना है, ऐसे ही लगाते जाना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जो हमने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करी है वहीं से हम इसको घुमा भी लेंगे, नीचे तक बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक आने के बाद इस तरह से अब यहाँ पे घुमा देंगे और यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन स्टिच हो चुकी है। अब इसको हम एक्स्ट्रा जो भी हमारा बुकरम फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कट कैसे करना है। इस तरह से बस जो इसका गोलाई है उसके अंदर से ही हमें फैब्रिक को निकालना है। लगभग ये यहाँ पर कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पर भी हम कट लगाएंगे और यहाँ पे जो कोना बना है यहाँ से हम फैब्रिक और बुकरम को कट कर देंगे। इसके बाद अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको टर्न करना है और इसके जो कोने हैं उसको चाहे तो सुई से, नहीं तो मैं यहाँ पे सीज़र की नोक से निकाल रही हूँ। ऊपर की साइड से आप सुई से भी धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी कोनों को अच्छे से निकाल देना है और इसको बराबर करके रख लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये निकल चुका है। बस इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लिया है, इससे बैठ चुका है। अब यहाँ पर बिल्कुल इन्हीं के ऊपर साइड साइड में एक सिलाई लगाना है, जिससे ये हमारा अच्छे से बैठ जाए और कपड़ा उभड़े नहीं अंदर से। देखिए बिल्कुल कोले के ऊपर हमें लगाना है। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा बुकरम हमारी 2 पॉइंट है इसको कट कर लेंगे। अब सामने वाले पल्ले को लेंगे और बैक पार्ट जो था वो उसको लेंगे और यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करके रखी है। इसको हमें इस तरह से सीधी साइड पे स्लीव के रखना है और 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट दबाते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है, क्योंकि हम इसे पाइपिंग बना रहे हैं। अब इसको इस तरह खोल देंगे, नाखून से प्रेस करेंगे, नहीं तो आप प्रेस से प्रेस करके बिठा सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसको है ना, यहाँ पे जो भी कपड़ा उभरा है इसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद इसको रॉन्ग साइड पे करेंगे, यानी उल्टी साइड पे,
और इस कपड़े को हमें थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड करना है। इसके बाद एक कच्चे टाके की सिलाई लगानी है। पाइपिंग बनाने का बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा है, नीचे से कपड़ा छूटता भी नहीं है। मैं गले पर भी पाइपिंग बनाती हूँ, तो इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे कि इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने स्टिच किया था वो फैब्रिक भी हमारा बाहर नहीं होगा और जो हम अंदर की साइड मोड़ेंगे वो भी हमारा नहीं छूटेगा। तो इस तरह से अंदर की साइड करेंगे और हाथ से पहले एक बार सभी को बराबर करेंगे और दबा देंगे। देखिए इस तरह से करेंगे, इससे हमारी पाइपिंग इक्वल हो जाएगी और यहाँ पे फिर हमने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब यहाँ के ऊपर के फैब्रिक को कट कर देंगे और सामने वाले पल्ले को ले लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट को। यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है और ये इस तरह से रहेगा। अब इसमें हमें मोती लगानी है, तो यहाँ पे हम चौक से निशान लगा देंगे। जो ऊपर वाला कोना है वहाँ पे हम पहले लगाएंगे, नीचे वाले पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सुई में हमने मोटा करके धागा लिया है क्योंकि ये टूटना नहीं चाहिए पहनने के बाद, इसलिए यहाँ पर हमने मोटा धागा करके ले लिया है और यहाँ से हमने चौक से निशान लगाया है, वहीं पे हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस पाइपिंग के अंदर इस तरह से सुई को डाल देंगे और यहाँ पर ना इस तरह बराबर करेंगे। फिर वापस से हम सुई को मोती के अंदर से दूसरी साइड निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हम नीचे की साइड सुई को ले जाएंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद सुई को नीचे की साइड ले जाएंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे और फिर धागे को हमने कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, तो एक मैं आपको और लगा के दिखा देती हूँ। इसी तरह से पूरे में लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर तो हम 2 लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सिलाई नहीं लगानी है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों एक साथ लगा दूँगी। ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने दूसरी साइड को फिर अच्छे से अंदर की साइड बांधना है। ये देखिए फिर हम नीचे ले जाएंगे सुई को और यहाँ पे नोट इस तरह से नोट लगाएंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम लगाएंगे इसी तरह से। देखिए कोने से निकालेंगे सुई को, फिर इसके अंदर मोती डालेंगे। ये मैं सीधी साइड से लगा रही हूँ इस तरह। देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब हम नीचे की साइड वापस से करेंगे और नीचे की साइड इसमें नोट लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले अब हम रॉन्ग साइड पे करेंगे स्लीव को और यहाँ पे इस तरह से नोट लगा के और धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया है। अब इसी तरह से हमें पूरे स्लीव में लगा लिया है, देख लीजिए। अब हम स्लीव को साइड में रखेंगे। यहाँ पर अब हमने इस चौकोर में 2 कपड़ा इस तरह से कट करके लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की 2.5 इंच की है। यहाँ पर एक हम उठा के लेंगे और इस तरह से ये हाथ से राउंड में कोने से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से राउंड फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ तक लाने के बाद फिंगर की हेल्प से इसमें छोटी छोटी सी इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे। देखिए, और फ्लावर का जो पेटल होता है उसको उस शेप में इसको बना देंगे। इसके बाद फिंगर से दबा के रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे और इसे हमें ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से इसको फोल्ड करके ट्रायंगल बनाएंगे और इसे भी इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे धागे को कट कर लेके अलग कर लेना है और इसको कट कर लेंगे और इसी तरह से हमने और भी तैयार करके रखें क्योंकि हमें आगे स्लीव में भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह स्टिच कर देना है। बिल्कुल सेंटर में रख के हमने स्टिच किया है। यहाँ पे देख लीजिए ये तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने 2 और तैयार करके रखें, टोटल 3, क्योंकि जो हमारा कटवर्क है वो 3 है। देखिए यहाँ पर हमने स्लीव को ले लिया है। अब इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन को डालेंगे, इस तरह इसके अंदर रखेंगे और जहाँ से हमारे जितने दूर फैब्रिक है इसको हमें स्टिच करना है। पूरे गोले पे स्टिच नहीं करेंगे, पूरे कटवर्क पे, बस हमने जहाँ तक हमारा जो फैब्रिक आ रहा है डिज़ाइन वाला, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल आ रहा है वहीं तक हम इसको स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे वहाँ भी 2-3 बार सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे एंड करेंगे वहाँ पे भी हम 2-3 बार लगाएंगे क्योंकि ये हमारा खुलना नहीं चाहिए। एक सिलाई में इसको हम ऊपर तक नहीं ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से दूसरे वाले को भी लगाएंगे और यहाँ पर इसको भी स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से लास्ट वाले में भी हमें स्टिच कर लेना है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लास्ट वाले में भी इस तरह से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है, क्योंकि जो हमने सूट कट किया था उसमें से हमें इतना ही कपड़ा मिला। लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है, बट सूट जब आ रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रह रहा है, क्योंकि 35 साइज़ का हमने कट किया तो हमें साइड साइड से 3 इंचेस के कपड़े मिल चुके हैं। बस हैवी साइज़ होता तो ये भी नहीं निकलता। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है, क्योंकि हम इससे फ्रिल तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया, इस तरह से सीधी साइड से ही फोल्ड किया है। अब यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे तो ये देखिए थोड़ी दूर हम 1 से 1.5 इंच इस तरह से सिंपल ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल की जो चौड़ाई है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, 1/2 इंच से ज़्यादा, और फ्रिल को थोड़ी दूरी पे बनानी है, क्योंकि जो फ्रिल है हमें एक के ऊपर एक नहीं बनानी है, नहीं तो ये मोटा हो जाएगा। क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर एक और डिज़ाइन लगाना है, तो ये काफ़ी मोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम फ्रिल की जो इसमें जो प्लीट्स पड़ रही है ये हमें थोड़ी दूरी पे बनानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लिया है और दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा सिंपल छोड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्रिल कंप्लीट है। अब हम स्लीव को लेंगे और डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी स्लीव की गोलाई है वो है 5 इंच, यानी कि टोटल 10 इंच है। यहाँ पे इस तरह मार्क करेंगे। ऊपर की साइड भी इस लाइन को हमें बनाना है। ये बनाना क्यों है मैं आपको आगे बताऊँगी। अब यहाँ पे फ्रिल को इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा मार्जिन है वहाँ पे हम सिंपल कपड़ा रखेंगे, वहाँ पे हमारी प्लीट्स नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी फिटिंग का आएगा वहाँ से हमारी प्लीट स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखिए जो हमने स्लीव के सेंटर में फ्लावर के जैसा जो पेटल बनाया था उसको लिया था बना के ज़्यादा, और उसको ही हमें यहाँ पे इसके अंदर लगाना है और स्टिच करना है। इसीलिए हमने बोला था कि हम फ्रिल को थोड़ी दूरी पे बनाएंगे। इसकी जो प्लीट्स है उसको पास बनाने से काफ़ी मोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और फैब्रिक का जो पेटल है इसको लगा रहे हैं इसलिए। तो इसी तरह से हमने जहाँ पे मार्क किया है वहाँ तक लगाएंगे, पास लगाएंगे। 1 से 2 पॉइंट की जो दूरी है वो रखेंगे बस। और बाकी का जो हमारा फैब्रिक है उसको सिंपल ही रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पे जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसकी कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने नीचे की साइड एक मोती नहीं लगाई थी इसको भी लगा देंगे, क्योंकि इसीलिए हमने नहीं लगाया था कि स्टिच नहीं हो पाएगा, वहाँ पे दिक्कत होगी मोती की वजह से, इसलिए हमने मोती नहीं लगाया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये स्टिच हो चुका है। अब हम यहाँ पे मोती लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नीचे भी मोती लगा के कंप्लीट कर लिया है। आपने भी सेम इसी तरह से मोती लगा के कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारी प्यारी सी स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। ये स्लीव आप ब्लाउज़ पर भी बना सकते हैं और सूट पर भी बना सकते हैं। मैंने ये सूट के लिए बनाया है। इस तरह से आप बिल्कुल इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर आपको और भी डिज़ाइन देखना पसंद है, चाहे वो स्लीव के हो, ब्लाउज़ के हो, कुर्ती नेक हो या फिर लटकन हो, किसी भी तरीके का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी तरीके की डिज़ाइनें अपलोड है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।